रेप आरोपी और भगोड़े नित्यानंद का देश कैलासा चर्चा में बना हुआ है। 2019 में नित्यानंद सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर देश छोड़ भाग गया था और दावा किया कि उसने अपना देश बना लिया है। वापस चर्चा में है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ कैलासा का एक प्रतिनिधिमंडल यूएन में दिखा। खबर आई तो विवाद छिड़ गया कि एक काल्पनिक देश का मेंबर आखिर यूएन तक कैसे पहुंच गया और ये नया देश कैसे बन गया, क्या होता है नया देश बनाने का नियम कानून, ये सब समझेंगे आज की मास्टर क्लास में। शुरुआत देश से करते हैं। देश क्या होता है? देश उस स्थान या जगह को कहते हैं जहां लोग साथ साथ रहते हो, जहां व्यवस्था चलाने के लिए सरकार हो, देश स्वतंत्र और संप्रभु हो। इसे ऐसे समझिए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जानकारों के मुताबिक किसी भी देश के लिए 4 आधारभूत चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आबादी यानी लोग, जो उस देश के स्थायी निवासी हों, जो उस देश की अवधारणा और राष्ट्रीयता में विश्वास करते हों। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ज़मीन। किसी भी देश के पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए। ये बाकायदे स्पष्ट होना चाहिए कि उस देश की सीमा कहाँ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है, और उस सीमा के भीतर उस ज़मीन पर पूरा नियंत्रण उस देश का होना चाहिए। तीसरी ज़रूरी चीज़ है सरकार। एक प्रभावी सरकार होनी चाहिए जो व्यवस्था को चला सके, नियंत्रण बनाए रखे। और चौथी ज़रूरी चीज़ है दूसरे देशों के साथ संबंध। दूसरे देश आपको मान्यता दें, उनके साथ राजनयिक संबंध हो। ये भी ज़रूरी है यूनाइटेड नेशंस और दूसरी वैश्विक संस्थाओं से देश को मान्यता भी होनी चाहिए, जिससे देश दुनिया भर के नियम कानूनों के साथ तालमेल बिठा सके। इन चारों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो किसी देश के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विद्वान लोग इन 4 चीज़ों को बेसिक ज़रूरत मानते हैं। ये तो हो गए देश की परिभाषा कि देश होता क्या है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी अपना देश बना सकता है? क्या कोई अपनी ज़मीन पर बाउंड्री बनाकर, क्या खुद को उसे देश घोषित कर उसकी सीमा के अंदर अपने नियम कानून लागू कर सकता है? जवाब है नहीं। ज़मीन का छोटा मोटा आइलैंड खरीद कर खुद को उसका सर्वे सर्वा घोषित कर लेना एक बात है, लेकिन इसे देश घोषित कर देना बिल्कुल अलग चीज़ है। इसके लिए बाकायदा नियम कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जिनके मानकों का पूरा होना ज़रूरी है। जैसा हमने पहले आपको बताया कि आपके देश की बाउंड्री स्पष्ट होनी चाहिए कि देश कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, ये पक्का होना चाहिए। और दूसरा ये कि दूसरे देशों, यूनाइटेड नेशंस द्वारा इसे सदस्यता यानी मान्यता मिली होनी चाहिए। किसी देश को मान्यता कैसे मिलती है, समझने के लिए हमने बात की जानकार लोगों से। सुनिए। एक इंडिविजुअल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि ये जो आइलैंड है या कहीं कोई हिस्सा है भारत में भी, अगर मैं कहूँ कि जो गांव है या गांव में जो घर है ये मेरा अलग देश है, तो मेरे को कहने से कोई रोक तो सकता नहीं है। मैं कहूँगा कि ये मेरा देश है, ये मेरी अपनी मान्यता है। लेकिन वहाँ के जो कायदे कानून है या इंटरनेशनल लॉ है, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, वो बात अलग है। तो अभी अगर एक जो देश जिसको मान्यता प्राप्त है इंटरनेशनल कम्युनिटी से, वो सवाल ज्यादा अहम है। अब अगर नित्यानंद जी ने जाके बोला कि ये कैलाश मेरा देश है, उन्होंने कहीं से किसी से या नहीं खरीदा या नहीं खरीदा, खाली था उन्होंने ले लिया कि ये मेरा देश है, ठीक है आप हैं, ये मेरा देश है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी उस बात को नहीं मानती है कि कैलाश एक अलग देश है। अगर एक अलग देश बनना है तो उसको जो बाकी जो देश हैं, चाहे यूएसए हो, बहामास हो, 193 200 देश जो हैं अब, उनमें से कुछ की तो मान्यता होनी चाहिए। अब अफगानिस्तान जैसे जैसे देश है ये, अफगानिस्तान को जब तक किसी की मान्यता नहीं मिलेगी, हम यही कहेंगे कि अफगानिस्तान देश है क्योंकि पहले से देश रहा है वो ये, लेकिन उसकी जो सरकार है उसको अभी तक किसी की मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता लेने के लिए जो बाकी देश के, जैसे 200 देश में से है, 30-40 देश है या 10 देश है, वो स्पेसिफिकली कहेंगे कि मैं इस सरकार को और इस देश को मान्यता देता हूँ। तो बाकी जो देश है वो अफगानिस्तान को मान्यता देते हैं तो अफगानिस्तान देश है ही। सरकार को मान्यता नहीं देते हैं तो सरकार अभी माननीय नहीं है वो। इसी तरह से कैलाश को अभी तक किसी की कोई मान्यता नहीं है, ना कैलाश की सरकार की कोई मान्यता है। तो कैलाश अपने आप में कुछ भी बोले, लेकिन वो एक देश के रूप में नहीं माना जा सकता है। कई बार छोटे देश एक दूसरे को मान्यता दे देते हैं ताकि आपस में लेन देन कर सकें, लेकिन असल चीज़ होती है
यूनाइटेड नेशंस से मान्यता मिलना। यूनाइटेड नेशंस के बगैर भी कोई देश हो सकता है, लेकिन फिर उसे काफ़ी मुश्किल हो सकती है। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने खुद को आज़ाद घोषित कर रखा है, लेकिन उनके पास यूनाइटेड नेशंस की मान्यता नहीं है। दुनिया के कई देशों में बतौर देश उन्हें मान्यता दे रखी है और कई ने नहीं दे रखी है, जैसे ताइवान और फिलिस्तीन। भारत समेत कई देशों ने फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दे रखी है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने इसे देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। यूनाइटेड नेशंस से मान्यता मिलने के बाद किसी भी देश के लिए सरवाइव करना आसान हो जाता है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं से मदद ली जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र से के माध्यम से आप पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। अब यहाँ सवाल यह है कि यूनाइटेड नेशंस से मान्यता मिलती कैसे। यूनाइटेड नेशंस से मान्यता के लिए उसके कुछ नियमों को मानना पड़ेगा। UN के जनरल सेक्रेटरी को एक लेटर लिखना होगा कि भैया हम ये हैं और ये हमारा देश है, हमें मान्यता देने की कृपा करें। इसके बाद UN चार्टर में आपको बताना होगा कि क्यों आप एक अलग देश हैं। इसमें काफ़ी सारे क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटीज़ होते हैं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। यह आसान नहीं होता है, इसमें कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। यही वजह है कि बहुत सारे देश लंबे समय तक मान्यता के लिए परेशान होते रहे। क्या होता है इस प्रोसेस में, समझते हैं एक्सपर्ट से। कि 1950s में जब भारत 1945 में देश बन गया था, आपको शायद याद हो कि डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट शुरू हुई थी और अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में काफी सारे देश जो एक कॉलोनीज के रूप में थे, वो धीरे धीरे करके 1960s तक या अर्ली 70s तक वो स्वतंत्र हो गए थे। ये तो जब स्वतंत्र हो गए, उन देशों ने UN की मेंबर बनने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था। बकायदा इसकी एक फॉर्मल प्रोसेस होती है कि मैं ये देश में यहाँ पर, ये हमारी सरकार है, ये यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और हम UN की मेंबरशिप के लिए, सदस्यता के लिए अप्लाई करते हैं। उस सदस्यता की एप्लीकेशन को पहले UN सेक्रेटेरिएट एग्जामिन करता है कि सारे फैक्ट्स वगैरह सही हैं या नहीं है। उसके बाद में सबसे पहले उस मेंबरशिप की एप्लीकेशन को सिक्योरिटी काउंसिल देखती है। सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15, अभी तो 15 है, पहले उस टाइम पर 7 थे, फिर 9 हुए, बढ़े नंबर 10 हुए, तो वो पहले उसको देखते हैं और उनको लगता है कि उसकी मेंबरशिप की एप्लीकेशन को आगे रिकमेंड करना चाहिए GA की अप्रूवल के लिए। तो वो पहले कहते हैं कि वी रिकमेंड सो एंड सो फॉर मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन हो जाता, रेजोल्यूशन नहीं, डिसीजन हो जाता है। ये इसके डिसीजन के बाद में उस जो देश की एप्लीकेशन है वो UNGA देखती है। UNGA में उसकी मेंबरशिप के एडमिशन के लिए फिर वोटिंग होती है और UNGA की वोटिंग के बाद में जब अप्रूव हो जाता है, फिर वो देश UN का मेंबर बनता है। ऐसे नहीं कि आपने कहा कि मैं मेंबर बनना चाहता हूं तो मेंबर बन गया, ऐसा नहीं हो पाता। अगर कुल देशों की बात करें तो साल 1945 में कुल 51 देशों को मान्यता मिली हुई थी। फिलहाल ये बढ़कर 193 तक पहुंच गए। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे देश समय के साथ औपनिवेशिक देशों से आज़ाद होते गए। बहुत सारे देशों का बंटवारा भी हुआ, जैसे भारत और पाकिस्तान। फिर 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना। अब आते हैं कैलासा पर। नित्यानंद उर्फ जनार्दन शर्मा भारत में रेप का आरोपी, जो सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर देश छोड़ भाग गया। 2019 में पता चला कि उसने एक नया काल्पनिक देश बसा लिया है। नाम रखा है कैलासा। पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा यानी USK। नित्यानंद ने कैलासा को हिंदू राष्ट्र बताया है। कैलासा का अपना पासपोर्ट है, अपना झंडा भी है, जिस पर नित्यानंद की तस्वीर के साथ नंदी बैल दिखता है। झंडे पर नित्यानंद को भगवान शंकर के अंदाज में दिखाया गया है और नंदी उसकी उपासना कर रहा है। अर्थव्यवस्था में उनके गोल्स हैं एक धार्मिक आर्मी तैयार करना। कहाँ है ये काल्पनिक देश, अब ये समझते हैं। ये नक्शे पर लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर के पास का एक आइलैंड है। आइलैंड यानी समुद्र के बीच में जमीन का छोटा सा हिस्सा या टापू। खबरों के मुताबिक नित्यानंद ने इस आइलैंड को खरीद लिया और ऐलान किया कि ये उसका देश है। इस कैलासा की अपनी एक वेबसाइट है। विकिपीडिया पर भी नित्यानंद के नाम का अपना पेज है, नित्यानंद पीडिया। कैलासा की वेबसाइट के मुताबिक ये धरती के सबसे महान हिंदू राष्ट्र है। कैलासा का दावा है कि वो दुनिया भर के हिंदुओं को, फिर चाहे वो किसी भी नस्ल, लिंग, संप्रदाय या जाति से हो, एक सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराएगा। उन्हें एक ऐसा देश देगा जहां वो शांति से रहकर बिना किसी तरह की हिंसा या दखलंदाजी के अपनी संस्कृति और कला का पालन कर सकते हैं।
वेबसाइट पर मौजूद जानकारों के मुताबिक कैलासा में अंग्रेजी, संस्कृत और तमिल भाषा बोली जाती है। इस कथित देश का राष्ट्रीय पशु नंदी है, राष्ट्रीय ध्वज ऋषभ ध्वज है, झंडे पर नित्यानंद की तस्वीर भी लगी है, देश का राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। इतना ही नहीं, कैलासा का अपना संविधान होने का दावा भी किया गया है। कैलासा की वेबसाइट पर लिखा है, कैलासा बिना सरहदों वाला एक मुल्क है। इसे दुनिया भर के उन हिंदुओं के लिए बनाया गया है जो बेदखल कर दिए गए हैं, जिनसे उनके अपने देश में सही तरह से हिंदू धर्म मानने का अधिकार छीन लिया गया है। वेबसाइट पर कैलासा की आबादी 200 करोड़ बताई गई। संभवतः नित्यानंद ने दुनिया भर की हिंदू आबादी को कैलासा की आबादी में गिन लिया है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में विजय प्रिया ने दावा किया था कि कैलासा में 20 लाख अप्रवासी हिंदू रहते हैं और 150 देशों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलासा के दूतावास खोले जा चुके हैं। विजय प्रिया को नित्यानंद ने यूएन में कैलासा का प्रतिनिधि घोषित कर रखा है। अब उस मसले को भी समझ लेते हैं जिसकी वजह से कैलासा और नित्यानंद दोबारा चर्चा में है। दरअसल बीते दिनों नित्यानंद ने एक ट्वीट कर दावा किया था कि कैलासा के प्रतिनिधि ने यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में हिस्सा लिया है। ये मीटिंग जेनेवा में हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक जानकारी नहीं थी। दरअसल कैलासा के प्रतिनिधियों ने जिस कार्यक्रम में हिस्सा लिया वो यूनाइटेड नेशंस का जरूर था, लेकिन ये पब्लिक ओपन प्रोग्राम था, यानी इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता था। ऑफिस ऑफ ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर यानी OHCHR के प्रवक्ता ने इंडिया टुडे को बताया कि कैलासा के प्रतिनिधियों ने 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पहला प्रोग्राम 22 फरवरी को था, जो महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को लेकर था, जबकि दूसरा प्रोग्राम 24 फरवरी को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर आयोजित किया गया था। यहां आए कैलासा के सदस्यों को उनकी प्रचार सामग्री बांटने से रोक दिया गया था। OHCHR की ओर से बताया गया कि विजय प्रिया ने मीटिंग में जो बातें कही उन पर गौर नहीं किया जाएगा और न ही समिति के समक्ष भेजा जाएगा, क्योंकि मीटिंग से संबंधित ये बातें नहीं थी। तो ये थी आज की मास्टर क्लास। इसे लिखा था हमारे साथी गौरव ने। आपको ये कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।